हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बाबा राहुल सर। और दोस्तों, मैं हूं राहुल। आज मैं आप लोगों को परसेंटेज का 7वां क्लास कराने जा रहा हूं, जिसमें मैं आप लोगों को लैंग्वेज प्रॉब्लम, जो परसेंटेज में जो लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट को, ठीक है, जिस क्वेश्चन को देखने के बाद ही स्टूडेंट उसे भाषा समझने लगते हैं। ऐसे क्वेश्चन वाजिब में कुछ भी नहीं होता, बहुत ही ईजी होता है, मात्र 1 स्टेप में आंसर होता है उन क्वेश्चनों का। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आप लोगों को स्क्रीन पर क्वेश्चन आ जाएगा और मैं आप लोगों को अपने बुक से देख के क्वेश्चन बता रहा हूं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन हम लोगों का होगा, एक व्यक्ति अपनी आय का 30% भोजन पर, 20% बच्चों की शिक्षा पर तथा शेष का, दोस्तों यहीं पे है सवाल में चेंजिंग, तो यहीं पे है कि शेष का मतलब स्वाभाविक है फ्रेंड्स, अगर 30% भोजन पर खर्च कर दिया, मान लेते हैं मेरा 100% होगा, 30% भोजन पर खर्च कर देता है, 20% बच्चों पर खर्च कर देता है, और फिर बोलता है क्वेश्चन में शेष का मतलब शेष जो बचा, मींस 50% बचा होगा ना, उस 50% का 60% घर के किराए पर खर्च करता है, तो उसके पास आय का कितना प्रतिशत शेष बचा होगा। देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए हम लोग मानते हैं कि उनका आय, माना उनका आय होगा फ्रेंड्स 100%, ठीक है 100%, और फिर उनका खर्च है भोजन पर 100 का 30% मीन्स 30 और 100 का 50% मीन्स 50। आपको मैं बेसिक क्लास में अच्छे से करवा चुका हूं। ठीक है, 20% ज्यादा तो 100 125, 20% कम तो 80। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं भोजन पर उनका खर्च होता है 30%, मतलब 30, ठीक है, 20% बच्चों पर उनका खर्च है 20%, ठीक है। अब जब यहां पे देख लीजिए फ्रेंड्स, 100 में 30% भोजन पर, 20% बच्चों पर, तो उसका 50% तो खत्म हो गया ना। अब उनको बचत पता करना है फ्रेंड्स, उनको बचत पता करना है, तो 50% तो खत्म हो गया, बचा कितना 50% ना। तो अब देखिए इसी 50% का 50 का वो 60% घर के किराए पर खर्च कर देता है, तो हमें तो बचत निकालना है ना। क्वेश्चन में पूछ रहा है प्रतिशत में से कितना बचा, तो वो अगर 60% घर के किराए पे खर्च कर देता है तो बचा कितना उसके पास, इतना खर्च भोजन और बच्चों पर खर्च करके तो 50, और 50 इससे भी वो घर के किराए पर 60% खर्च करता है, तो कितना बचेगा 40% ही ना। 50 का 40%, 40% मतलब 40/100, इस परसेंट से डबल जीरो कट जाएगा, आपका कितना हो जाएगा 20। जी हाँ फ्रेंड्स, 20% उसका बचा, ठीक है, और यही हमारा आंसर हो गया 20%। 100 का 20 मींस 20% ही बचा, और यही तो हमारा क्वेश्चन पूछा था। तो ठीक है फ्रेंड्स, इतने ही आसानी से मैं अगले सवाल को आपको बताने जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, ठीक है, और मेरे हाथ में। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये है, एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किए। देखिए ए है, ठीक है, और फिर बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किए, अभी मालूम नहीं है, मालूम चलेगा, क्वेश्चन में ही बताया गया है। फिर बी ने सी से 5% अधिक अंक प्राप्त किए, बी ने सी से 5% अधिक अंक प्राप्त किए। अब सी क्या किया जो इससे 5% अधिक प्राप्त किया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में, यदि सी ने 400 में 300 अंक प्राप्त किए, तो ए के अंक क्या है। जी हाँ फ्रेंड्स, ए के अंक क्या है। अब देखिए सी का हम परसेंट में निकालेंगे, जैसे कि इन दोनों का परसेंट में पूछा है, इसी तरह से हम इनका भी परसेंट में निकालेंगे। तो क्वेश्चन हमारा है कि सी ने 400 में से 300 अंक प्राप्त किए, मतलब टोटल 400, इसमें से 300 अंक प्राप्त किए, और परसेंट के लिए, क्योंकि यहां पे देखिए क्या बोला है, बी ने सी से इतना परसेंट ज्यादा और ए ने बी से इतना परसेंट ज्यादा, तो स्वाभाविक इसको परसेंट में निकालना पड़ेगा ना। तो फ्रेंड्स देखिए, सी का परसेंट में निकालने के लिए 400 में वो 300 अंक प्राप्त किया, अब परसेंट में निकालने के लिए 100% से गुना। जी हाँ फ्रेंड, 100% से गुना। अब देखिए आपका ये डबल जीरो से डबल जीरो कट गया,
4 से 100 कटेगा 25 बार में, ठीक है। 25 दिया 75, मतलब हमारा सी का आंसर निकल गया 75%, ठीक है। अब फ्रेंड्स ये देखिए क्वेश्चन में था क्या, एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किए और बी ने सी से 5% अधिक अंक प्राप्त किए। बी ने सी से 5% अधिक अंक प्राप्त किए, मतलब 75% है, तो बी कितना 80%, 5% ज्यादा ना, 75 5 80%, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए ए कितना अंक प्राप्त करता है, ए बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किया, मतलब बी अगर 80% है तो ए कितना 90%, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए 90%, और अब हमारा क्वेश्चन है तो ए के अंक कितने हैं। अब देखिए फ्रेंड्स ए के अंक कितने हैं, ए के अंक नहीं, परसेंट नहीं पूछा, अंक पूछा है, मतलब कि उसका टोटल अंक कितना 400 ना, 400 में से 380 प्राप्त किया तो स्वाभाविक है 400 होगा हमारा, और 400 में से अब ये 90% प्राप्त करता है, तो 400 का 90% फ्रेंड्स, 400 का 90%, परसेंट से डबल जीरो कट गया, मतलब 9 चौके 36, 360, इतना नंबर ए के पास, ए ने 360 नंबर प्राप्त किया, ठीक है फ्रेंड्स। बस इतने ही आसानी से मैं आपको अगले क्वेश्चन पर लेकर चलता हूं। तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य हो गए तथा योग्य अभ्यर्थियों के 85% परीक्षार्थी सामान्य वर्ग के थे। यदि 4275 योग्य परीक्षार्थी अन्य वर्गों से संबंध रखते हैं तो परीक्षा में कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। टोटल आवेदक पूछ रहे हैं, दिया हुआ क्या है उसी से तो रिलेशन निकालेंगे ना। दिया हुआ क्या है कि 4275 योग्य परीक्षार्थी में, ठीक है फ्रेंड्स, योग्य परीक्षार्थी में अन्य वर्गों से अन्य वर्ग का 4275 ये हमारा दिया हुआ है और इसी का हम लोगों को रिलेशन निकालना है। तो फ्रेंड्स अब देखिए 4275 योग्य परीक्षार्थी अन्य वर्ग का 4275 है, ठीक है। तो परीक्षा में कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। तो फ्रेंड्स ये देखते हैं, हम क्वेश्चन कह रहा है किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य हो गए, तो हमें तो यहाँ पे योग्य परीक्षार्थी के बारे में पूछ रहे हैं ना, तो मतलब x का 95%, मतलब 95% ही योग्य है ना, 95% योग्य। अब बोल रहा है योग्य अभ्यर्थियों में 85% परीक्षार्थी सामान्य वर्ग के थे, 85% सामान्य वर्ग के थे, बट हमको अन्य वर्ग का लेना है, तो इसका ये अब टोटल में 100% हो गया। फ्रेंड्स पिछले क्लास में बहुत ही बारीकी से बताए हुए हैं, अब ये टोटल में 100% हो गया, तो 15% ही ना ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि अन्य वर्ग के होंगे, ठीक है, क्योंकि 85% सामान्य वर्ग के थे। अब देखिए ये है हमारा 4275, जी हाँ, इसको सॉल्यूशन आप कीजिएगा तो आंसर हमारा हो जाएगा 30,000, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोग सॉल्यूशन कर लीजिएगा, हम तो बस समझाने के लिए, आप प्रोसेस समझ लीजिए, कैलकुलेशन तो आप बचपन से करते हुए आए, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगले सवाल पे चलते हैं। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी। फ्रेंड्स देखिए टोटल मत तो उसका 100% होगा, ये तो पक्का है, क्योंकि हम किसी भी चीज का टोटल संख्या में या अमाउंट में टोटल 100% मानते हैं। तो फ्रेंड्स 100% होगा, ये टोटल तो 100% होगा। अब देखिए एक उम्मीदवार को 40% मत मिलता है, फ्रेंड्स इसको 40% मत मिलता है, और दूसरे उम्मीदवार को 60%। अब देखिए स्वाभाविक है ना, इसको 40% मत मिलता है तो दूसरे उम्मीदवार को 60% मत मिलता होगा, जो कि दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, बट हम समझ सकते हैं 100 में 40% अगर एक उम्मीदवार को मिलता है तो दूसरे को 60% ही मिलेगा। अब देखिए फ्रेंड्स इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि
एक अन्य उम्मीदवार से, इस उम्मीदवार से 298 मत से हार जाता है। मतलब कितने मत से हारता है? 298 मत से। यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ये तो क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे 298 मत से हार जाता है, ठीक है। और परसेंट में कितने मत से हारता है? 40% में अगर ये फेल हो गया तो ये 60% लाया होगा, तब तो ये पास किया, तब तो ये जीत गया ना। तो फिर तो 20% से इधर फेल करता है और 298 से इधर, मतलब 20% और वोट ला लेता तो वो जीत जाता, 298 और ला लेता तो वो जीत जाता। मतलब दोनों ही जीतने वाला है ये, बट ये परसेंट में है और ये नंबर में है। अब 20% 298 है तो 100% क्या होगा फ्रेंड? जब आप 20% का निकालने जानते हैं तो 100% निकालना आसान है, क्योंकि 20% का पहले 1% का निकाल लेते हैं। 298 बट्टा में 20 और 100% निकालना है, मतलब 100 से हम गुना करते हैं तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा फ्रेंड्स 1490। ठीक है फ्रेंड, आशा करते हैं कि आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो फिर फ्रेंड्स हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 65% छात्र पास हुए, यदि फेल छात्र 420 थे तो कुल छात्र कितने थे? फ्रेंड्स अब यहां पर देखिए 65% छात्र जो पास हुए और हमें फेल छात्र के बारे में बता दिया गया है, मतलब हम समझ सकते हैं कि टोटल छात्र कितना होगा। टोटल छात्र तो हम मानते हैं ना कि 100% होगा, किसी भी चीज का टोटल अमाउंट हो या नंबर्स हो उसे हम 100% मानते हैं। तो फ्रेंड्स अगर 65% छात्र पास हुए तो स्वाभाविक है 100 में से 65 गया, 35% छात्र फेल हुआ होगा। तो 35% छात्र हमारा फेल हुआ। 35% फेल छात्र, परसेंट में 35% छात्र फेल हुआ और नंबर में 420 छात्र फेल हुआ। फ्रेंड्स हमें रिलेशन बता दिया गया है, जब हमें ये रिलेशन बता दिया गया है तो हम समझ सकते हैं कि कुल छात्र कितना होगा। 35% का वैल्यू 420, तो 100% का वैल्यू, जी हाँ 100% का परसेंट का आप निकालिएगा 420 बट्टा में 35 गुना 100, तो हमारा आंसर आ जाएगा 17,500। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ये 5 सवाल करवा चुका हूं, मेरा परसेंटेज पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। फिर भी अगर आप लोगों को डाउट है तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट जरूर करें और मैं आप लोगों का हमेशा हेल्प करता रहूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों से जरूर करवाएं। थैंक यू फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक।